हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर और एक्सरसाइज नंबर 2.2, जिसका नाम है बच्चों पॉलिनोमियल। इसके बच्चों हमने 2.1 एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज थी, वो हमने प्रीवियस पार्ट में, प्रीवियस वीडियो में बना दी है। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाकर देख लीजिए। उसमें ना वो एक्सरसाइज तो बिल्कुल सिंपल है, बट क्या है उसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना पड़ता है बच्चों, और वो मैंने उस वीडियो में बता दिया है। ग्राफिकली है वैसे तो, सिंपल एक्सरसाइज है। मेन तो बच्चों यही एक्सरसाइज है जो हम 2.2 करेंगे। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 एनसीईआरटी। अब बच्चों यहाँ पे ना एक्सरसाइज नंबर 2.2 में फर्स्ट ही क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। बच्चों ये जो जीरोज है, कोफिशिएंट है, ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होती है, इनके ना मैंने एक बेसिक वीडियो ना सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो वो मैंने स्टार्टिंग में ही बना दी थी। और अगर आप वो देखना चाहे तो प्लीज जाकर उसको देख लीजिए। यहाँ पे बच्चों हम है ना डायरेक्ट अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में बना दिया था। तो बच्चों फर्स्ट का ना फर्स्ट पार्ट आता है, और फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है कि एक्स स्क्र माइनस 2x-8। इसमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें है ना इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है। जीरोज बच्चों मैंने बताया था कि वे होते हैं जीरो जो उस पॉलिनोमियल में रखेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी बच्चों, जीरो आती है, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, हम जीरोज बोलते हैं। यानी कि कोई भी इक्वेशन में, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल में जो वैल्यूज हम रखते हैं कि जिसको नाम दे दिया था, वो इक्वल टू क्या दे दे, जीरो दे दे, है ना। पूरी इक्वेशन को क्या बना दे, जीरो दे दे, वे उसके क्या होते थे बच्चों, जीरोज होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ना फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स स्क्र माइनस 2x-8, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं देख भी लेता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस 2x-8, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बच्चों ये कह रहा है कि अब इसके क्या बताने हैं, हमें जीरोस बताने हैं। अब जीरोस कैसे निकालेंगे वो देखिए कैसे, बहुत सिंपल है बच्चों, ज्यादा मुश्किल ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 2x-8, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जैसे एक्स स्क्र के आगे है ना कुछ नहीं होता तो क्या होता है, वो हमेशा वन होता है बच्चों। यहाँ पे क्या होता है, इसके मल्टीप्लाई में वन होता है। 8 की है ना, इससे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आता है, अपने पास आप होगे सर 8 आता है, ठीक है। अब 8 के है ना ऐसे फैक्टर बनाओ, ठीक है, ऐसे मतलब पार्ट्स में है ना ब्रेक करो कि अपने पास क्या आ जाए बच्चों, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए और मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। अब जैसे मैंने किया 4 और 2, ठीक है, 4 और 2 बच्चों, 4 2 जा 8, और 4 में से 2 हम लेस करेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसके बच्चों 8 के ये क्या बन गए, एक तरीके से ब्रेक कर दिया, यानी कि इसमें क्या कर देंगे, एक तरीके से स्प्लिटिंग कर देंगे बच्चों, ब्रेक कर देंगे 4 और 2 में, ठीक है। अब 4 और 2 तो कर दिया सर, अब किसके साथ प्लस ले, किसके साथ माइनस ले, ये भी बच्चों मेन प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अगर सर हम -4 ले और +2 ले तो यहाँ पे बच्चों प्रोडक्ट तो -8 आ जाएगा, बट ध्यान से देखो, अगर -4 और +2 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, -4 + 2, आप कहोगे सर क्या हो जाएगा अपने पास, -2 हो जाएगा, ठीक है। कई बच्चे क्या कर लेते हैं सर, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, प्लस का 4 और -2। यहाँ पे आंसर तो बच्चों 2 आएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा, जो कि यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि -2 होना चाहिए, ठीक है। मेन यहाँ की देखनी पड़ती है, जो -2 और मल्टीप्लाई करे तो -8 आ जाए, यानी कि मेन है इन साइन का ध्यान देना पड़ता है। अगर साइन आपने मिस्टेक कर दी ना तो बिल्कुल डॉट्स गलत हो जाएंगे बच्चों, प्लस माइनस की क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए हम क्या लेंगे बच्चों, -4 +2। अब आप सोचोगे कि सर -4 पहले लें या +2 पहले लें, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आप -4 पहले लो या फिर +2 पहले लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों से आंसर क्या आएगा बच्चों, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। अब बच्चों यहाँ पे ना करते हैं हम एक्स स्क्वायर तो था बच्चों यहाँ पे, ठीक है। -2 है बच्चों, इसको ना हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, क्या, -4x और +2x, ठीक है। -4x और +2x और -8 तो सेम ऐसे की ऐसे, समझ में आया बच्चों। ये -2x दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, -4x +2x, अगर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x ही आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे ना -4 की और 2 की, तब क्या आएगा अपने पास 8 रिजल्ट आता है। इसको आप सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ पे देखो दो दो का पेयर बना लेंगे, ठीक है, दो दो का क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे।
अब जैसे ही हम दो का पेयर बनाएंगे, मैंने एक बात कही थी आपसे, वो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, और वो क्या थी बच्चों, यहाँ पे वो ये थी कि सर पॉलिनोमियल क्या होती है। सर पॉलिनोमियल में कुछ नहीं होती, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं। अब इसमें बच्चों मैंने क्या बताया था, अगर है ना कोई भी इक्वेशन के आगे इक्वल टू जीरो आ जाए, ठीक है, तो वो तो इक्वेशन बनती है, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल टू जीरो नहीं आता बच्चों, ठीक है, ये देखो इसके आगे मैंने जीरो नहीं लगाया, तो ये क्या है बच्चों, एक पॉलिनोमियल है। लेकिन है ना मैंने क्या कहा था कि रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो रखते हैं बच्चों, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए, यानी कि रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वल टू जीरो लगाते हैं, ठीक है। और इक्वल टू जीरो लगाएंगे तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी बच्चों, यहाँ पे बस एक लाइन लिखनी पड़ती है, और वो लाइन क्या है, फोर जीरोज, ठीक है, या टू गेटिंग द जीरोज, ठीक है, यानी कि जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, इक्वल टू जीरो लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि ये तो एक क्वाड्रेटिक क्या होती है बच्चों, पॉलिनोमियल होती है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, और जीरोज को फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू जीरो लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से दो दो का हमने पेयर बना दिया, अब दो दो का पेयर बना दिया तो एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स है, तो इसमें बच्चों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, आप कहोगे सर एक्स कॉमन ले सकते हो, एक्स माइनस का फोर बच जाएगा। सर यहाँ से आप टू को कॉमन ले सकते हो, एक्स माइनस का फोर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्स माइनस फोर ये दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, सेम होने चाहिए। अगर इसमें मिसप्रिंट आ गई, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, ठीक है, एक्स माइनस फोर दिख रहा है बच्चों, एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फोर ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर ये सेम नहीं आएंगे ना तो क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर गलती की है आपने कहीं ना कहीं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखोगे सर एक्स माइनस फोर और एक्स माइनस फोर कंप्लीट को क्या ले लो आप, कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स प्लस का टू इक्वल टू क्या बच गया अपने पास, जीरो बच गया, ठीक है। अब एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू ये क्या है बच्चों, ये मल्टीप्लाई में है, कहने का मतलब आप एक्स माइनस फोर को एक बार जीरो रख सकते हो और एक बार एक्स प्लस टू के इक्वल टू जीरो रख सकते हो, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू बच्चों फोर आ जाएगी, और यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ टू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ है ना इसके क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हो हैंस द zeros of this polynomial is फोर एंड माइनस ऑफ टू, ठीक है, फोर एंड माइनस ऑफ टू, ठीक है। ये इसके क्या हो गए बच्चों, जीरोज आ गए, ठीक है। यानी कि फोर को अगर इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में रखोगे, ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। आप देख भी सकते हो, फोर का अगर स्क्वायर करोगे तो चार का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस का ये चार दूनी आठ हो गया, ठीक है। इसमें बच्चों आप देखोगे तो आठ और अपने पास आठ 16, ठीक है, यानी कि माइनस ऑफ 16 और प्लस ऑफ 16 कट के क्या हो जाएंगे, जीरो बन जाएगा। ऐसे ही आप माइनस टू को भी रखोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे वैल्यू जीरो आ जाएंगे अपने पास। यानी कि ये दो ऐसे जीरोज निकले हैं जहाँ पे ना ये रखने पर आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, इस पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। तो ये क्या होते हैं बच्चों, इसके जीरोज होते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। बाद में आप एक अलग मेथड पढ़ोगे, ठीक है, वो क्यूबिक में फोर पावर फाइव पावर जब आ जाते हैं, जब कैसे सोल्व करते हैं वो बाद के लिए है, ठीक है। उसमें ऐसे करके बच्चों टू थ्री उसके मतलब वेरिएबल रखने पड़ते हैं, ठीक है, वो अपने ग्रेजुएशन लेवल पर आएगा। अब यहाँ पे बच्चों जैसे अपने पास सेकंड है, सेकंड क्या है अपने पास, फोर एस स्क्र माइनस फोर एस प्लस ऑफ वन। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब चलते हैं बच्चों सेकंड पर, ठीक है। सेकंड अपने पास क्या कह रहा है बच्चों, सेकंड कह रहा है कि ये बच्चों थोड़ा मार्कर न्यू है, थोड़ा सा नहीं, आप सोच रहे होंगे सर बहुत बारीक आ रही होगी है ना इसकी जो राइटिंग है बच्चों, सॉरी ये ना न्यू मार्कर है तो थोड़ा सा ना लिखने में अभी ये घसेगा तो थोड़ा सा फैलेगा, ठीक है, अभी ये ऐसे ही चलेगा थोड़ा सा, तो प्लीज कोऑपरेट, ठीक है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ज्यादा मुश्किल वाली बात तो नहीं होगी है ना। ये है बच्चों अपने पास सेकंड, फोर एस स्क्र माइनस फोर एस प्लस ऑफ एस, ठीक है, ये दे रखा। ये बच्चों देखो एक पोलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, वैसे मैंने पहले बता देना चाहिए था उस पहले वाले क्वेश्चन में। कोई भी आप पोलिनोमियल होती है उसको लिखने का तरीका बच्चों होता है अपने पास पी ऑफ एक्स, ठीक है, और एक्स क्या होता है उसके अंदर का वेरिएबल होता है ना। तो पहले वाले में क्या लिखना पड़ता था, पी एक्स, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पी एस लिखेंगे, ठीक है, यानी पोलिनोमियल है एस में वेरिएबल है, ठीक है, यानी कि पोलिनोमियल तो है लेकिन वेरिएबल क्या है,
एस में है, ठीक है, किस में है बच्चों, एस में वेरिएबल है। और वो क्या दे रखी है यहाँ पे, 4s² माइनस 4s प्लस ऑफ 1, ये दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से ना हम ये सीधे लिख लो 4 जीरोज, जो पी एस है उसको क्या कर लेंगे, इक्वल टू जीरो कर लेंगे, ठीक है, पी एस को क्या कर लेंगे, जीरोज कर लेंगे, जीरो कर लेंगे। अब यहाँ पे 4s² माइनस 4s प्लस ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, जीरो आ गया अपने पास, ठीक है। अब देखते हैं सर, अब आपने क्या बताया था सर, वन जो होता है अपने पास, जो ये वाला, इसको है ना हम एस स्क्र, यानी कि जो अपने पास जो टू पावर में होती है अपने पास यहाँ पे हाईएस्ट पावर में, उसके जो वेरिएबल, वेरिएबल नहीं सॉरी, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट से क्या करनी पड़ती है बच्चों, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। और जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, वन की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आएगा, और फोर को हम ब्रेक करेंगे सर किस में, फोर को हम ब्रेक करेंगे ऐसे पार्ट में कि है ना अपने पास ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस ऑफ फोर आए, और मल्टीप्लाई करें तो वन नहीं बच्चों, ये अब क्या बन गया है, फोर बन गया, यानी कि फोर आना चाहिए मल्टीप्लाई करें तो देखो फोर वन जा, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास बच्चों फोर आएगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों क्या माइनस फोर आएगा। तो आप हो गए सर, आप एक काम करो, इसमें भी माइनस लगा दो और इसमें भी माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का फोर देगा, और इनको दोनों को ऐड करेंगे यानी माइनस फोर और माइनस वन दोनों को करेंगे तो माइनस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चों अपने पास, यहाँ पे बच्चों हम टू और टू, ठीक है, टू और टू लेंगे ना कि माइनस ऑफ फोर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों क्या आना चाहिए, यहाँ पे आंसर ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस ऑफ फोर आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ फोर, लेकिन ये तो है ना बच्चों माइनस ऑफ फाइव आ जाएगा, इसलिए आप ध्यान दिया है, ठीक है। यहाँ पे ना हम किस पार्ट में ब्रेक करेंगे, फोर को सर हम टू मल्टीप्लाई टू, ठीक है, ऐसे पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, और माइनस ऑफ माइनस में, ठीक है। तो माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस का फोर आ जाएगा, और जैसे हम माइनस का टू और माइनस का टू करेंगे तो सर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ फोर। तो कहने का मतलब बच्चों टू और टू में ब्रेक हो जाएगा ये, ना कि माइनस ऑफ फोर और वन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे टू और टू में ब्रेक करेंगे, और दोनों किस चीज के लेंगे बच्चों, माइनस ऑफ टू लेंगे, ठीक है, दोनों तरफ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे है ना थोड़ा सा मेरा दिमाग को ज्यादा ही चल गया था। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या कर लोगे, 4s² माइनस ऑफ 2s माइनस ऑफ 2s प्लस ऑफ वन इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पे हम सर क्या लेंगे, दो दो का पेयर लेंगे, ठीक है, दो दो का पेयर लेंगे तो सर यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 2s, और क्या बच गया बच्चों, 2s बच गया, और माइनस ऑफ वन बच गया, ठीक है। यहाँ से माइनस ऑफ वन को कॉमन लेंगे तो 2s माइनस ऑफ वन बच गया इक्वल टू जीरो। और मैंने क्या कहा था कि 2s माइनस वन दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, जो कि हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक आने वाला बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब 2s माइनस ऑफ वन, और यहाँ से भी 2s माइनस ऑफ वन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो, यानी कि 2s माइनस वन को कॉमन ले लिया तो बच क्या गया हमारे पास, 2s माइनस वन बच गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे बच्चों, यानी कि दोनों को है ना क्या रख लेंगे, इक्वल टू जीरो रख लेंगे, यानी कि सर 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, और यहाँ से भी 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहाँ से s की वैल्यू सर 1/2 आ गई, और यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों रूट्स क्या आ गए बच्चों, सेम ही आ गए, 1/2 है ना। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चे, क्या सर यहाँ पे बस वही बात लिख दो अब तो, हैंस द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, हैंस द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल, यानी कि पी एस इज क्या आए हैं, 1/2 एंड 1/2, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों रूट्स क्या आ गए बच्चों अपने पास, 1/2 आ गए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे है ना थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है बच्चों, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस मेन अपने पास ये फोकस रखना पड़ता है कि इसका, ठीक है, माइनस प्लस का हिसाब देखना पड़ता है, और क्या देखना पड़ता है यहाँ पे सर, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब बच्चों जल्दी जल्दी से है ना हम थर्ड कर लेते हैं, तीसरे वाला पार्ट इसका। थर्ड पार्ट बच्चों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 6x² -3 और माइनस ऑफ 7x, ठीक है, ये कोई पोलिनोमियल दे रखे है बच्चों। तो यहाँ पे ना देखो, जनरल फॉर्म क्या होती है पोलिनोमियल की, पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है सर क्वाड्रेटिक की, ax² प्लस bx प्लस ऑफ c, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखो, ये ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में नहीं दे रखा अभी, इसने ना बीच में तो c पार्ट घुसा दिया, और
जो बी एक्स है उसको साइड में कर दिया। तो इसको बच्चों मैनेज करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अब मैनेज कैसे करेंगे सर? हमें पता है, वी नो दैट यहाँ पे लिख लो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 1 मिनट बच्चों, अभी आया। हाँ तो बच्चों अपने पास जो ये फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है वो क्या कह रहा है कि 6x² - 3 - 7x, ठीक है। अब देखो हम क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होती है उसकी बच्चों जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है सर अपने पास ax² + bx + c, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो हम इसको है ना अरेंज करेंगे बच्चों, क्योंकि है ना यहाँ पे -3 यानी कि c को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब ax यानी कि 6x², ठीक है, प्लस ऑफ यानी कि -7x है ये, और फिर -3, ठीक है। ये है अपने पास बच्चों, और ये पोलिनोमियल अपने पास px को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। यानी कि px इक्वल टू क्या हो गया? 6x² - 7x और -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6×3 = 18, और 18 के अपने पास क्या बन जाएंगे फैक्टर की ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो अपने पास क्या आ जाए बच्चों? 7 आ जाए। तो हम देखेंगे तो सर 2 × 18 है ना, और 9 में से 2 गए, अपने पास 7 बच गए है ना। तो अपने पास बच्चों क्या आ गए? 9 और 2, आप इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आना चाहिए बच्चों? मल्टीप्लाई करो तो अपने पास ये देखो, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और -3 तो -18, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो -18 आना चाहिए, और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो बच्चों अपने पास -7 आना चाहिए। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पे आप क्या लोगे? सर अगर मैं यहाँ पे -9 और +2 लूँ, ठीक है, तब ये आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों हम फिर क्या हो जाए बच्चों? ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि -9 लोगे और +2 लोगे, ठीक है, तभी हम इसको अरेंज कर पाएंगे। अब यहाँ से आप वही बात अब आ गई अपने पास 4 जीरोज, यानी कि जीरोज के लिए हम क्या करेंगे? पी एक्स को क्या रख लेंगे बच्चों? यहाँ पे 0 रख लेंगे, ठीक है। अब पी एक्स को 0 रखे हुए तो 6x² - 7x -3 = 0 हो गया। अब 6x² और -7x, अब दो पार्ट में ब्रेक हो गया ना, -9x +2, और ये -3 = 0 अपने पास। अब वही बच्चों दो दो का पेयर ले लोगे, ठीक है। पेयर लोगे तो आप कहोगे सर हम क्या ले लेते हैं? 3 ले लेते हैं, 3x, ठीक है, 3x ले लेते हैं यहाँ से। तो अपने पास बन गया 2x और -3, ठीक है। और यहाँ से बच्चों हम +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x -3 = क्या हो गया? 0। अब देखो 2x - 3 सेम होने चाहिए, और हमारे सेम ही है। तो यहाँ पे 3x +1 और 2x -3 = क्या? 0। अब 3x + 1 = 0 और 2x -3 = 0। जहाँ से है ना x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू -1/3, और यहाँ से x की वैल्यू बच्चों 3/2 आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो अपने पास जीरोज बन जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हैं? लास्ट में ये लाइन लिख देना, हैंस हैंस द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल या पी एक्स इज क्या आ गए बच्चों? -1/3 एंड 3/2, ठीक है। ये अपने पास इसके क्या आ गए? जीरोज आ गए। तो बच्चों ये सिंपल से हैं, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका 4 पार्ट आता है बच्चों। 4 पार्ट में हम क्या करते हैं? इसको एक बार इरेज कर देते हैं। अब हम सीखते हैं बच्चों इसका 4th पार्ट, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 पार्ट हमसे कह रहा है कि 4u² +8u, ठीक है। ये बच्चों क्या है? अपने पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही है, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्यों है सर? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। तो यानी कि पी यू है सर, ये पी यू क्या दे रखी है? 4u² +8u। अब है ना यहाँ से आप देखोगे बच्चों, यहाँ से ax² + bx + c नहीं दे रखा, यानी कि यहाँ पे ना जो अपने पास कांस्टेंट की वैल्यू आती थी वो नहीं दे रखी है यहाँ पे। तो नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी कि वही बात लिखेंगे, 4 जीरोज के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? पी यू को क्या रखते हैं? =0 रखते हैं, यानी कि 4u प्लस में 4u² + 8u क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से ही है ना आप कॉमन ले सकते हो। किसको? सर मैं यहाँ से 4 और u को ही कॉमन ले लूँ तो अपने पास क्या बच जाएगा? u प्लस में 2 बच जाएगा बच्चों, ठीक है।
4u को कॉमन लिया तो अपने पास u प्लस में 2 बच जाएगा, इक्वल टू क्या बच गया, 0 यहाँ पे, ठीक है। यानी कि 4u इक्वल टू 0 रख सकता हूँ और एक u प्लस 2 को क्या रख सकता हूँ, 0 रख सकता हूँ। तो u की वैल्यू एक तो 0 आ गई और एक u की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों दो वैल्यू आई हैं, यानी कि 0/4 0 हो गया ना ये, और ये प्लस इधर जाके -2। तो यहाँ से बच्चों अपने पास दो वैल्यू आई हैं जो कि जीरोज होंगी, तो लास्ट में वही लाइन आ जाएगी, हैंस द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0 और -2, ठीक है। अब बच्चों इसके 5 पार्ट पर चलते हैं हम, ठीक है। 5 पार्ट क्या कह रहा है हमसे, 5 देख लेते हैं जल्दी से। 5 बच्चों हमसे कह रहा है कि t² -15, ये बच्चों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना हम आइडेंटिटी का यूज करेंगे बच्चों, किसका यूज करेंगे हम, आइडेंटिटी का यूज करेंगे, t² -15। अब यहाँ से देखो, ये सर पॉलिनोमियल दे रखी है, किस फॉर्म में दे रखी है, टी में, ठीक है, यानी कि वेरिएबल इसमें t है, तो t इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, t² -15। अब वही 4 जीरोज के लिए, ठीक है, 4 जीरोज, ये जो है pt इक्वल टू क्या रख सकते हैं हम, 0 रख सकते हैं। अब pt को 0 रखा तो कहने का मतलब t² -15 इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, 0 रख दिया। अब यहाँ से, ठीक है, अब यहाँ से देखो बच्चों t² -15 है, क्या है बच्चों, t² -15। इसको करने के दो तरीके हैं बच्चों, या तो आप आइडेंटिटी लगा लो और या इसको है ना सिंपल जैसे सोल्व करते हैं वैसे कर लो। मैं दोनों तरीके बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखो, पहले तरीका तो है ना आप ये कर लो कि है ना सर जो बेस्ट रहेगा, ठीक है, वो ये रहता है बच्चों, यहाँ पे है ना वी नो दैट हम जानते हैं कि यहाँ पे a² -b², ये एक आइडेंटिटी होती है बच्चों a² -b² की, और इसको क्या बोलते हैं, a+b और a-b, ठीक है। ये एक आइडेंटिटी होती है बच्चों a+b और a-b, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यूज करेंगे तो है ना हम कैसे कर पाएंगे बच्चों, यहाँ पे t² -15 है, अब t² माइनस सर t², इसके ऊपर तो स्क्वायर है, यानी कि ये तो a² बन जाएगा, लेकिन b² वाला कैसे बन पाएगा, ये 15 का स्क्वायर थोड़ी ना है। तो अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, क्या कैसे करेंगे कि t² माइनस जो 15 है उसका हम स्क्वायर कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बट सर ऐसा थोड़ी ना कर देंगे, 15 का स्क्वायर तो 2 to 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 to 5 थोड़ी ना है। तो बच्चों हम यहाँ पे रूट लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, रूट, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर सकते हैं बच्चों। रूट से और जो स्क्वायर पावर है वो बच्चों क्या हो जाएगी, अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए हमने क्या कर दिया, √15 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये इसलिए क्या किया है क्योंकि हम आइडेंटिटी का यूज कर पाए। अब जैसे ही आप है ना, आपको ये पता होगा ना रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है, और 1/2 की पावर 2 है, यानी कि 1/2 की पावर यहाँ पे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 15 ही बच जाएगा अपने पास, ठीक है। यानी कि रूट और जो स्क्वायर पावर होती है वो क्या हो जाता है बच्चों, अपने पास कैंसिल आउट हो जाती है। अब यहाँ से देखोगे तो t² और ये इसमें आइडेंटिटी का यूज हो गया, क्या a+b a-b, तो वही करो t माइनस ऑफ √15 और t प्लस ऑफ √15 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो a+b और a-b मैंने आइडेंटिटी का यूज कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। हमने किसका यूज कर लिया बच्चों, इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया। अब जैसे हम इस यूजिंग आइडेंटिटी का यूज कर लेंगे तो बच्चों यहाँ से वही दो पार्ट में ब्रेक हो गया ना, इक्वल टू 0, इसको एक बार 0 रख सकते हैं और एक इसको 0 रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से बच्चों t की वैल्यू क्या आ गई सर, यहाँ से t की वैल्यू √15 आ गई और यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, -√15। तो कहने का मतलब सर यहाँ से दो वैल्यूज आ गई अपने पास, √15 और -√15, ठीक है, हैंस द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज √15 एंड -√15, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है बच्चों, ठीक है, एक सेकंड वे भी जाता है अपने पास, फर्स्ट वे तो दिस वे, एंड सेकंड वे कैसे कर लेंगे बच्चों, अब है ना बिना आइडेंटिटी के यूज से भी कर सकते हैं, ठीक है। बिना आइडेंटिटी के यूज से सर कैसे करेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, t² -15 इक्वल टू क्या है, 0 है। सर मैं यहाँ पे ना -15 को उधर ले जाऊँ, क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे 15, ठीक है, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। सर जो ये अपने पास t की स्क्वायर है, ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग रूट्स, स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट क्या कर देता हूँ, बोथ साइड कर देता हूँ, ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे मैंने ना स्क्वायर रूट बोथ साइड किया बच्चों, स्क्वायर रूट जैसे हमने ये t²
हो गया रूट, और इस पे भी क्या हो गया, रूट हो गया। तो है ना, रूट से और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, प्लस माइनस √15, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं पता कि है ना सर यहाँ पे है ना जैसे हमने स्क्वायर रूट लगाया है तो ये प्लस माइनस क्यों आई है, तो है ना एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बच्चों। इसका सिंपल सा रीजन यही है कि है ना, क्योंकि है ना क्या होता है बच्चों, अपने पास जो भी वैल्यूज होती हैं रूट के अंदर, वो ये नहीं पता चलती कि बाहर आके वो प्लस की है या माइनस की, यानी कि जब अंदर थी तब ये प्लस की रहती है या माइनस की। क्योंकि है ना क्या होता है, जैसे आप कहोगे सर 4 है, ठीक है, 4 है बच्चों, यहाँ पे सर आपने रूट किया तो ये आंसर क्या आया बच्चों, 2 आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, आंसर 2, बट ध्यान से देखो ये 4 जो है, अंदर जो 4 था ये है ना 2 की पावर 2 थी बच्चों, क्या थी ये, 2 की पावर 2 थी, और रूट था इसके बाहर, ठीक है। और जैसे ये रूट था बच्चों, रूट का मतलब क्या होता है सर, इसकी पावर 1/2 होती है, ठीक है, इसकी पावर क्या होती है, 1/2, 2 से 2 पावर सर ये कट जाती है और बाहर 2 आ जाता है। लेकिन यहाँ पे है ना सर फिर माइनस का क्या रीजन है, माइनस का सिंपल सा ऐसा रीजन है बच्चों, क्योंकि है ना यहाँ पे ना आप देखोगे ना, तो सर ये 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है सर, 4 होता है, क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो सर क्या माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर भी 4 नहीं होता, ध्यान से देखोगे तो माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चों, 4 ही होता है। प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर करो चाहे माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर करो तो क्या होता है बच्चों, अपने पास 4 ही आता है, इसलिए हम कहते हैं ये प्लस माइनस में आते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ये रूट निकालते हैं, मतलब रूट को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो हम क्या लगा देते हैं बच्चों, प्लस माइनस का यूज कर देते हैं, इस वजह से बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। जैसे कोई आपसे ये पूछे कि है ना √1 इक्वल टू क्या होता है, तो कई बच्चे है ना फ्लो फ्लो में 1 बोल देते हैं, लेकिन बच्चों प्लस माइनस 1 होता है वो, ठीक है। क्योंकि 1 का है ना आप स्क्वायर करो, प्लस का भी कर लो चाहे माइनस का भी कर लो, दोनों से क्या आता है बच्चों, 1 ही आता है। तो आई होप समझ गए होंगे, ठीक है, आप किसी वे से करो आंसर सेम ही आना है, ठीक है। आप चाहे दिस वे जाओ चाहे दिस वे जाओ, बट डेस्टिनी पर सेम पहुंचोगे, यही मैथ की सबसे बढ़िया खूबसूरती होती है। सबसे बढ़िया बात होती है कि है ना अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप उस डेस्टिनेशन पर पहुंच ही जाओगे, है ना। अब बच्चों यहाँ पे हम चलते हैं इसके 6 पार्ट पर, ठीक है। इसका फाइनल है, ये भगवान ये बार बार बढ़ जाता है, इसको साइड में रख देते हैं, इसको करते हैं बच्चों 6, ठीक है। 3x² - x - 4। अब यहाँ पे देखो 3x² - x - 4, ठीक है। यहाँ पे ना देखो सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, जनरल फॉर्म है ax² - bx + c, ठीक है। यहाँ पे बच्चों px की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x² - x - 4, ठीक है। यहाँ से सर 4 × 12, और 12 के मैं ऐसे फैक्टर बनाऊँ कि प्लस माइनस करो तो क्या है 1 आ जाए, वो भी माइनस का, तो ये यही बनेगा 4 × 12, ठीक है। अब 4 × 12 तो होता सर, ठीक है, अब मैं किसको माइनस लूँ किसको प्लस लूँ, तो ध्यान से देखोगे तो बच्चों आंसर तो माइनस ऑफ क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो ये माइनस ले लूँ ये प्लस ले लो, और देखो अगर इनकी मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो सर -12 आ जाएगा, और इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा और माइनस का 4 को बड़ा ले लूँगा मैं साइन यहाँ पे लगा के, तो अपने पास -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये बन जाएगा अपने पास। अब वही बात आ गई 4 जीरोज के लिए, ठीक है। 4 जीरोज वी से दैट पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, 0 रख लेंगे बच्चों, पी एक्स को क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे, और जैसे हमने पी एक्स को 0 रखा तो यहाँ से क्या आ गई बच्चों, यहाँ से वैल्यू अपने आप पास आ गई कि 3x² और -4x + 3x और -4, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों वही दो पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे हमने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा सर 3 नहीं, यहाँ से मैं कॉमन निकालूँ तो x को कॉमन निकाल सकता हूँ, 3x - 4 बच गया। यहाँ से सर मैं 1 को ही कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ से 3x - 4 इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे तो x + 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से 3x - 4 इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू -1 और यहाँ से x की वैल्यू 4/3, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया, ठीक है, अपने पास, यानी कि यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, द रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल इज -1 एंड 4/3, ठीक है। ये दो इसके क्या आ गए बच्चों, जीरोज आ गए, और जीरोज क्या होते हैं, जो इस वैल्यू में मतलब जो इस पोलिनोमियल में रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 दे देगा, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे बच्चों।
अब यहाँ से है ना सेकंड पार्ट आता है अपने पास, सेकंड पार्ट नहीं सेकंड क्वेश्चन आता है उसके बच्चों कितने पार्ट अपने पास, 6 ही। हाँ 6 ही पार्ट है उसके। तो एक बार वो और समझ लेते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अब ये कह रहा बच्चों, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमारे पास है ना सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे हैं। आपको कह रहा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करें। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ से बच्चों, हाँ, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होती है बच्चों, उसकी जनरल फॉर्म लिखेंगे तो ए एक्स स्क्र प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ठीक है। अपने पास ये होती है बच्चों, क्या होती है अपने पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है बच्चों। हर चीज़ को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, इसको करने के भी दो तरीके हैं, ठीक है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। अब दो तरीके सर कौन कौन से हैं सर, यहाँ पे ना जैसे अपने पास फर्स्ट पार्ट दे रखा क्या, जैसे 1/4 और -1, ये बच्चे क्या दे रखा अपने पास, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यानी कि जो पहले वाला है ये तो सम ऑफ जीरो है, और ये वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्योंकि इसमें दे रखा है रिस्पेक्टिवली है, यानी कि लगातार ऐसे ही है जैसे कि बोल रखा है, यानी कि ये पहले वाला सम ऑफ जीरो है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, ठीक है। अब यहाँ से है सर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ से ना एक फॉर्मूला आता है अपने पास, क्या, सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए, ठीक है। यहाँ से बच्चों सम ऑफ जीरोज का आता है माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का आता है सी बाई ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो सर, यहाँ पे है ना सम ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4, और यहाँ से -1 दे रखी है, ठीक है। ये है बच्चों अपने पास, ठीक है, जो भी है अपने पास, जो भी कॉन्सेप्ट है वो ये है, ठीक है। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यहाँ पे वैल्यूज ये दे रखी है। अब ध्यान से देखो सर, यहाँ पे जो अपने पास ए बी सी ये है ना, ए बाई बी, बी बाई ए, सी बाई ए, ये कुछ नहीं बच्चों, ये वाले हैं। ए जो है ना ए एक्स स्क्वायर, ये इसका कोफिशिएंट, ये इसका कोफिशिएंट, ये अपने पास कांस्टेंट ए बी सी, ठीक है, ये वाले हैं और कुछ नहीं है। अब देखो ध्यान से, हमें ना अरेंज करना, अरेंज कैसे करेंगे सर, यहाँ से ना माइनस बी बाई ए अपने पास कितना है, 1/4 दे रखा है। यहाँ से सी बाई ए की वैल्यू क्या दे रखी है, -1 दे रखी है, ठीक है। अब यहाँ से है ना देखोगे तो ए की वैल्यू बच्चों कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू 4 है यहाँ पे, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पे 1 है, -(b)=1 है। तो कहने का मतलब ए की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नीचे सर, नीचे 4 होनी चाहिए, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अच्छा, नीचे अगर डिवाइड किया तो बच्चों ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि 4 से 4 कट जाए और वही आ जाए, ठीक है। तो कहने का मतलब ए देखेंगे हम 4 है, तो यहाँ पे भी हम 4 रखेंगे, और यहाँ 4 रखा तो बच्चों मल्टीप्लाई 4 से कर लेंगे, और ये क्या आ जाएगा, -4/4 आ जाएगा, ठीक है, -4/4। यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो सर ए की वैल्यू तो 4 है, बी की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से -(b)=1 है, तो बी की वैल्यू बच्चों -1 रही होगी ना, ठीक है। और सी की वैल्यू क्या है, -4 हो जाएगी, ठीक है। सी की वैल्यू -4, ऐसे बच्चों अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए, और वैल्यूज को अरेंज करना और कुछ नहीं है, जो ए की वैल्यू शो करेगी वो ही रखनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी और सी की सभी की वैल्यू आ गई। अब इनको है ना उठा करके किस में रख दो, जनरल फॉर्म में रख दो। जैसे आप जनरल फॉर्म में रखोगे, यानी कि ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस ऑफ सी, ये यहाँ पे लिख देना, वी लिख देते हैं, वी नो दैट, ठीक है, कि जो जनरल फॉर्म होती है वो बच्चों ये होती है अपने पास पोलिनोमियल की, और यहाँ पे ए की वैल्यू 4 रखी जाएगी, तो 4x²। बी की वैल्यू सर यहाँ पे -(1) है, तो -(x) हो जाएगी, और सी की वैल्यू -4 है, ठीक है। तो ये क्या आ गई बच्चों यहाँ पे, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गए बच्चों, तो 4x² -(x) और -4, ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों हम किसी भी अगर जीरोस दिए हुए हों तो हम उसको ऐसे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। अब यहाँ से ना मैंने क्या बताया था, हर चीज़ को करने के काफ़ी तरीके होते हैं, तो इसका दूसरा वे भी देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे है ना ये इनको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, और
बस ये होने के बाद तो है ना आप कर ही लोगे। बस आपको ध्यान ये रखना है कि हाँ, सर यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे है ना हम है ना कोई भी हम रूट निकालते हैं बच्चों, कोई भी हम क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालते हैं, सपोज करो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है तो उसके दो ही रूट्स आते हैं, क्यूबिक है तो तीन रूट्स आते हैं। कहने का मतलब जितने अपने पास हाईएस्ट पावर रहती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल रहती है, उतने ही क्या आते हैं बच्चों अपने पास रूट्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ से है ना सर अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके है ना हाईएस्ट कितने आ सकते हैं रूट्स बच्चों। यहाँ पे है ना कितने हैं अपने पास, दो रूट्स आ सकते हैं, ठीक है, रियल, ठीक है। अब हाईएस्ट इसलिए कहा बच्चों क्योंकि है ना कई ऐसे भी होते हैं कि इमेजिनरी में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो रियल हाईएस्ट कितने आ सकते हैं बच्चों, दो आ सकते हैं। लेकिन है ना दो से ज़्यादा नहीं आ सकते कि तीन बना दिए, चार बना दिए, पांच बना दिए रूट्स, ठीक है। जितनी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल रहेगी उतने क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे, चाहे वो रियल में आए चाहे वो इमेजिनरी में आए। अब यहाँ से देखो, अब आपको ये पता है सर अगर हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है, बाई स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है, और जैसे हम बाई स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके हम रूट्स निकालते हैं तो लास्ट में ना अपने पास क्या आता है सर, x की वैल्यू कुछ एक रूट्स आते हैं, दो रूट्स आते हैं, ठीक है, x की वैल्यू के। अब x की वैल्यू के क्या क्या रूट्स आते हैं सर, सपोज करो ये आ गया अपने पास अल्फा और ये आ गया बीटा, ठीक है। x की वैल्यू मतलब रूट्स देखो, इसके मैंने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके मैंने दो रूट्स निकाले हैं, एक आया है अल्फा और एक आया है बीटा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब है ना कन्वर्स यानी कि उल्टा चलेंगे, जैसे हम रिवर्स कैर लगा देंगे और उल्टा चलेंगे तो देखो x माइनस एल्फा इक्वल टू जीरो और ये x माइनस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ये एल्फा इधर आके माइनस ऑफ हो गया और x माइनस ऑफ ये हो गया, ठीक है, इक्वल टू क्या कर दिया हमने, जीरो। अब यहाँ से देखो ये किस लिए बने सर, क्योंकि x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, जीरो है, ठीक है। कहने का मतलब सर अगर ये दोनों प्रोडक्ट में थे तभी तो हम अलग अलग कर पाए और फिर यहाँ पे ये वैल्यू आए। देखो कन्वर्स चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। अब उल्टा चल रहे हैं तो इसको फिर सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या आती है यहाँ पे वैल्यू सर, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे तो एक्स स्क्र, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स बीटा, यहाँ पे माइनस ऑफ एक्स एल्फा और यहाँ से प्लस ऑफ एल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों अपने पास, यहाँ से आप माइनस ऑफ क्या कॉमन ले सकते हो, एक्स को, और यहाँ पे बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। अब है ना ये इसलिए किया है बच्चों मैंने, क्योंकि है ना यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सम ऑफ जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि अल्फा एक रूट है और बीटा एक रूट है, तो दोनों रूट को सम करना यानी कि क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरो जो हो गया। और अल्फा बीटा इसलिए इसलिए आया है यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे सर हम देख रहे हैं 1/4 है जिसको हम सम ऑफ जीरो बोलते हैं और -1 है जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलते हैं। अब ये है ना डायरेक्ट आप क्या रख लो, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो डायरेक्ट आप है ना यहाँ पे है ना, जैसे आपने एक्स स्क्र माइनस ऑफ एक्स, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/4 रख दिया क्योंकि सम ऑफ जीरो है, और प्लस अल्फा बीटा की जगह मैंने -1 रखा है, ठीक है। क्या रखा, -1 क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। अब इसको सोल्व करोगे तो ध्यान से देखोगे सर, यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस ऑफ ये x/4 और ये -1 इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। और जैसे ही आप है ना इसका एलसीएम ले लोगे सर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x² माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 4, ठीक है, -4 और अपॉन में 4 आ गया इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब है ना आपकी जो बुक्स हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पे है ना एक क्या आता है बच्चों, एक कांस्टेंट रिप्रेजेंट होता है, जहाँ पे है ना ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। सही, ऐसे कर लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो ये डिवाइड में है तो उधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, वो जीरो में शामिल हो जाएगा और ये जैसे ही इससे जीरो से मल्टीप्लाई होगा ये जीरो आएगा अपने पास है ना, जो वैल्यू आएगी निकल करके वो क्या आएगी बच्चों अपने पास, 4x² माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 इक्वल टू जीरो आएगी, ठीक है। कहने का मतलब अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो 4x² माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 बनेगी। और यहाँ से हम क्वाड्रेटिक अगर पोलिनोमियल की बात करें तो इक्वल टू जीरो हटा दो तो अपने पास क्या बन जाती है बच्चों, 4x² माइनस एक्स माइनस ऑफ 4 बन जाता है, जो कि क्या है अपने पास, वही है जो हमने सम ऑफ जीरो माइनस b/a और c/a से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो ये है बच्चों अपने पास कॉन्सेप्ट, और जिसको लेकर के आप चलोगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन को क्या करोगे, आप सोल्व करोगे, ठीक है। अब है ना जल्दी जल्दी है ना इसी में रख देते हैं बच्चों। सिंपल ज़्यादा कौन सा रहता है बच्चों, ये रहता है कि सर x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस में प्लस में अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो, ठीक है। और ज़्यादा करो तो यहाँ पे एक
के क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, अगर नीचे फ्रैक्शन में कोई नंबर आता है तो वो उसको कैंसिल आउट कर देता है, ठीक है, वो उसको क्या कर देता है बच्चों, कैंसिल आउट कर देता है। अब है ना यहाँ पे है ना देखो, मैं ना डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ और इनके सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है ना सेकंड अपने पास क्या आता है, सेकंड आता है √2 और 1/3, ठीक है, ये सम ऑफ जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सर डायरेक्ट इसको है ना इसे इक्वेशन में रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट इसमें रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे कि क्या आती है, ठीक है। ये क्या है बच्चों अपने पास, ये है अपने पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो के और एक्स स्क्र माइनस ऑफ एक्स, अल्फा प्लस बीटा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, √2, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखो √2, ठीक है, प्लस ऑफ अल्फा बीटा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3, तो यहाँ पे सीधी वैल्यू रखो, ठीक है। तो इसको सोल्व करोगे तो सर ये 3 जो है अपने पास क्या हो जाएगा, सभी तरफ एलसीएम में आ जाएगा, और 3x² माइनस ऑफ x√2 प्लस में यहाँ पे 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3√2 और ये 1, ठीक है, और यहाँ पे अपॉन में 3, और ये कह देते हैं कि के कोई कांस्टेंट था जो कि अपने पास 3 था, ठीक है, उससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 3x² माइनस ऑफ 3√2 एक्स और एक्स प्लस ऑफ 1, ठीक है, ये क्या आ गया अपने पास डायरेक्ट इसकी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गई। अब ऐसे ही बच्चों 0 और √5 है, ठीक है, क्या है अपने पास 0 और √5, जैसे थर्ड है अपने पास 0 और √5, ठीक है, 0 और √5 डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखो, तो x² एक्स यहाँ पे 0 रख दिया, ठीक है, सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 ये रखा सर, यहाँ पे x² प्लस √5 आ गई, जिसका आंसर ये हो जाएगा। 4 में आ जाओ बच्चों, 4 में क्या करा 1 और 1 है, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रखो बच्चों, x² माइनस ऑफ x 1 रखा तो ये 1 ही आ गया, और प्लस में अल्फा बीटा की जगह 1 रखा 1 ही आ गया, तो बच्चों ये अपने पास x² माइनस एक्स प्लस ऑफ 1 डायरेक्ट, ठीक है। 4 में आ जाओ, 5 में, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, हमें है ना सिर्फ वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, इसके बच्चों 5 और 6 पार्ट बचे हैं, और ये मेरे हिसाब से बच्चों आप खुद ट्राई करो, ठीक है, घर पे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मुझसे शेयर करना कि सर ये प्रॉब्लम आई है और इसको सर आप एक बार करवा दीजिए, तो बिल्कुल बच्चों सब चीज़ें करवाएंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल है बच्चों, 5 और 6 डायरेक्ट आप वैल्यूज में रखोगे और यहाँ पे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको है ना 2.2 समझ में आ गई होगी, और बच्चों इसी के साथ है ना ये चैप्टर भी क्या होता है, फिनिश होता है, ठीक है। और इसमें क्या था बच्चों, यहाँ पे ना जैसे ये जो है अपने पास डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, ये चैप्टर, ये जो मतलब कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये है ना डिलीट कर दिया है अब न्यू एनसीईआरटी से, पहले तो पढ़ते थे लेकिन अब बच्चों क्या कर दिया इसने, डिलीट कर दिया है न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। तो अब है ना सिर्फ 2.2 तक ही बची है यहाँ पे एक्सरसाइज, और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको ये लगे कि सर हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास, तो बच्चों लाइक और शेयर ज़रूर कर दें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी बिल्कुल करिए। और अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे कनेक्ट रहिए, जुड़े रहिए सुमित सर के साथ। और धीरे धीरे बच्चों आपके ना एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, ठीक है, तो आप पढ़ने लग जाइए, बहुत बढ़िया तरीके से अच्छा स्कोर करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद ये क्लास देखने के लिए, और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।